एक बार की बात है, मानव सभ्यता की पहुंच से बहुत दूर एक जगह पर एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे जंगल के नाम से जाना जाता था। यह जंगल किसी भी अन्य जंगल से अलग था, जिसमें प्राचीन पेड़, छिपी हुई गुफाएं और असंख्य जीव थे, जिनमें से कुछ को कभी भी मानव आंखों ने नहीं देखा था। जंगल के बीचों बीच वराना नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां के ग्रामीण प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते थे। वे जंगल और उसके रहस्यों का सम्मान करते थे। उनका मानना था कि यह जंगल के संरक्षक अमारा नामक एक प्राचीन आत्मा द्वारा संरक्षित है। अमारा को एक रहस्यमय प्राणी कहा जाता था, जिसके पास जंगल के सभी जीवों से संवाद करने और तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति थी। एक दिन वराना की लीला नाम की एक छोटी लड़की अपनी बीमार माँ के लिए औषधीय जड़ी बूटियां खोजते हुए जंगल की गहराइयों में खो गई। वह जितनी गहराई में गई, जंगल उतना ही अंधेरा और भयावह होता गया। पेड़ उसके चारों ओर रहस्य फुसफुसाते हुए प्रतीत होते थे और छायाएं उसके चारों ओर नाचती थी। उसके दिमाग पर चालें चलती थी। जैसे जैसे रात ढलती गई, लीला जुगनू की कोमल चमक से जगमगाते एक छिपे हुए मैदान पर पहुंची। मैदान के बीच में एक भव्य पेड़ खड़ा था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसकी छाल चांदी की थी और इसकी पत्तियां एक अलौकिक प्रकाश से झिलमिला रही थी। इसकी सुंदरता से अभिभूत होकर लीला पेड़ के पास पहुंची और उसके तने को छुआ। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी और पेड़ उसकी आंखों के सामने बदल गया। वह बदल गया और पत्तियों और लताओं से बने बहते हुए वस्त्रों में लिपटी एक आकृति में बदल गया। उसकी आंखें झिलमिलाते हरे रंग के तालाब थी और उसके बाल फूलों और पत्तियों के झरने की तरह बह रहे थे। अमारा के पवित्र मैदान में प्रवेश करने की हिम्मत कौन करता है? आकृति ने ऐसी आवाज में पूछा जो पत्तों की सरसराहट और हवा की फुसफुसाहट से गूंज रही थी। लीला हालांकि भयभीत थी, फिर भी उसने साहस जुटाया और कहा, मैं वराना से लीला हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है और मैं उसे बचाने के लिए जड़ी बूटियां खोजने जंगल में आई हूँ। अमरा की नजर नरम पड़ गई। तुम्हारा दिल बहुत बहादुर है लीला। जंगल ने तुम्हारी परीक्षा ली है और तुमने खुद को योग्य साबित किया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि जब तक तुम जीवित रहोगी, तुम जंगल का सम्मान करोगी और उसकी रक्षा करोगी। लीला ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया। मैं वादा करती हूँ, जंगल के रक्षक। अमारा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और लीला को दुर्लभ जड़ी बूटियों से भरी एक छोटी थैली दी, जिसे वह खोज रही थी। इन्हें ले लो और तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाए। अपना वादा याद रखो, क्योंकि जंगल तुम्हारा उतना ही हिस्सा है जितना तुम जंगल के हो। अपने हृदय में उमड़ती कृतज्ञता के साथ लीला ने थैली ली और अमरा को धन्यवाद दिया। जंगल की रक्षक फिर से अपने वृक्ष रूप में लौट आई और घास का मैदान एक बार फिर जुगनुओं की कोमल चमक में नहा उठा। लीला ने अदृश्य शक्ति के मार्गदर्शन में आसानी से वराना में वापसी का रास्ता खोज लिया। उसने जड़ी बूटियां अपनी माँ को दी, जो पूरी तरह ठीक हो गई। उस दिन से लीला जंगल की रक्षक बन गई। उसने सुनिश्चित किया कि जंगल के रहस्य अछूते रहें और इसकी सुंदरता बरकरार रहे। वराना के गांव वाले हमेशा अमरा से किए गए वादे को याद रखते हुए समृद्ध हुए। और ऐसा कहा जाता था कि शांत रातों में अगर आप ध्यान से सुने, तो आप जंगल की कोमल फुसफुसाहट सुन सकते हैं, जो बहादुरी, सम्मान और मनुष्य और प्रकृति के बीच के बंधन की कहानियां बताती है। और इस प्रकार जंगल के संरक्षक लीला और अमारा की किंवदंती पीढ़ियों से चली आ रही है, जो उस जादू की याद दिलाती है जो तब मौजूद होता है जब कोई प्राकृतिक दुनिया के नाजुक संतुलन का सम्मान करता है।